हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ दोस्तों जो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों जो आज का टाइप है वो है, टाइप क्या है दोस्तों, जब दो समयों में, यहाँ पे आपका जो टाइप है दोस्तों वो दिया है, जब दो समयों के चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात हों। ठीक है, ऐसा टाइप है। तो दोस्तों इसको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः क्या है भाई, 16,854 है और कह रहा है कि 17,865.24 रुपए है, तो ब्याज दर क्या होगी। देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। जब भी कभी लगातार वर्षों का दे, जैसे पहले दूसरे कह दे ठीक है, अगर यहाँ पे चौथे पांचवे कह दिया, 10वें 11वें कह दिया, 12वें 13वें कह दिया, देखिए यहाँ पे इस तरह से जब कहेगा दूसरे तीसरे लगातार वर्षों का कहेगा, तो जो भी मिश्रधन रहेगा दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे और उसके बाद जो अंतर आएगा उसको पहले पे लेकर गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहले दूसरे और तीसरे, तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी मिश्रधन है ये है, और तीसरे वर्ष का जो है दोस्तों ये यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे सारी चीजें, तो यानी ये था भाई हमारा कितना था, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 16,854 था, 16,854 था, और ये बाद में कितना हो गया 17,865.24 हो गया। ठीक है, जब इनके बीच का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि इनको दोनों बीच का तो हम डिफरेंस लेंगे ही लेंगे, अगर लेंगे नहीं तो आंसर तो आने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा सारी चीजें भाई। यहाँ पे जब मैं अंतर लूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा अंतर 10,11.24। यहाँ पे आप घटा के देख लीजिएगा, क्योंकि आप ये ज्यादा है ये वाला मान, तो यहाँ पे 0.24 तो आ ही जाएगा। अब देखिए 5 में से 4 गया, एक बचा, 6 में से 5 गया, एक बचा, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 6 गया, एक बचा, एक इससे कट गया, तो इतने का डिफरेंस आया। ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों दूसरे वर्ष का था और ये किसका वर्ष का है, तीसरे का। जब जिस पर हमें ब्याज मिलता है, दोस्तों उसी को हम मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि जिस पर हमें ब्याज मिले, तो हमें ब्याज मिला कितना, कितना मिला भाई, 1011.24 जो मिला है वो किस पर मिला है, 16,854 पे। तो हम इसी को हम मूलधन मान लेंगे, तो इसका अंतर हम इसी पे ले लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो इस पे हम क्या ले लेंगे, जो अंतर आया उसको हम ले लेंगे 16,854 गुणे 100 कर देंगे इसको सॉल्व करने के लिए भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा। अब ये सारी चीजें 100 से 100 क्या हो गया भाई, कट गया। अब इसको हम भाग करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, अप्रॉक्स मेथड से देखना, यहाँ पे कितना है 16 है, यहाँ पे 16,854 है, ऊपर कितना है भाई, यहाँ पे एक आपका कितना है, तो 1 लाख है, 1 लाख कितना है 1124 रुपए है। जब इसमें आप भाग करेंगे 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि यहाँ पे ये कट जाए। तो देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे 16 छक्का 96 लगभग 100 के आसपास जा रहा है, और 4 छक 24, इसका मतलब ये 6 बार जरूर कटेगा। समझ में आ रहा भाई, ये कितनी बार कट सकता है, 6 बार। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 6 बार तो ये कट जाएगा, और कोई ऑप्शन आसपास दिख नहीं रहा, क्योंकि 16×3 = 48 ये तो होगा नहीं, 16 धाम 160 1 लाख के ऊपर चला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका 12% भी नहीं होगा, तो जो आंसर होगा ये 6 बार जाएगा। आप अप्रॉक्स मेथड से सॉल्व करिए, इसको पूरा कट करेंगे तो यहाँ पे 6% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन है कह रहा है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष में राशि क्रमशः इतना और इतना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा जब भी दूसरे तीसरे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कितना दे रहा है, 34,992 रुपए। यहाँ पे दे रहा है कितना, 37,791.36 इतना दे रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 0.36 तो हो ही जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना है, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। उसके बाद 8, 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा है, 6 बचा है। 16 में से 9 गया दोस्तों 7 बचेगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। अर्थात दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया
वो कितना आ गया दोस्तों, इसको जरा क्लियर करिएगा। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है क्या भाई, यहाँ पे 27 आना चाहिए, ये कैसे आ गया यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। कि यहाँ पे देखिए 2 में से 1 यानी कितना, 11 में से 2 गया 9 बचा, यहाँ पे 8 था, 18 में से 9 गया इतना बचा, उसके बाद 16 में से 9 गया, यहाँ पे 7 होना चाहिए भाई, 7 होना चाहिए। फिर यहाँ पे कितना है, कितना बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, यानी 27 यानी 2799.36 आ गया इतना। तो ये हमारा क्या आया भाई, ये हमारा ब्याज आ गया। ब्याज कितना आया, इतना आ गया ब्याज। इसका अंतर हम किस पे लेंगे, इस पे लेंगे, तो इतने बटे का हम 100 कर लेंगे, यानी उसके बाद गुणे 100 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इसका अंतर हम जो आया ब्याज का अंतर किस पे लेंगे, 34,900 कितना 92 रुपये, गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए। ध्यान से देखिए, दशमलव को हटाएंगे फिर नीचे 100 हो जाएगा दोस्तों, ये कट गया 100 से 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भाग इसी में करेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर कितना है, ऊपर है 2,79,936 है, और नीचे कितना 34,000 है। तो आप इसको ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि उसके आसपास जाए। देखिए 34 है ना, तो इसको आप कितना मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए कितना, इसको 30 मान लीजिए, और इसको जो 27 है ना, इसको 28 मान लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, या तो इसको आप 40 ही मान लीजिए, 4 सत्ते 28, लगभग में आपका 4 सत्ते 28, ये 8 बार जाना चाहिए भाई। यहाँ पे जो 30 है ना, इसको 34 दिया है, इसको 40 मान लीजिए, इसको बढ़ाए हैं तो इसको भी यहाँ देख लीजिए 27 है, तो इसको 28 के आसपास देखिए, 27,936 है, तो लगभग में इसको 28,000 मान लीजिए। और नीचे मान लीजिए 40 से 4 सत्ते 28, या आप इसको 3 भी मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, तो लगभग में इतना अप्रॉक्स मेथड जा रहा है। तो यानी 7 8 के आसपास जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे 13 है, ये तो होगा नहीं, 16 ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। लगभग में आपका आंसर कौन होगा, 8%। दोस्तों आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, तब भी आएगा। क्या है कि आपका टाइम खराब होगा। ये ऐसे डाटा है दोस्तों कि आप अप्रॉक्स मेथड चलिए, इसके आसपास तो आंसर दिया नहीं। अभी कोई ऑप्शन 7% देता, 8% तो हम सॉल्व करते, पर दोस्तों 8% इसके आसपास दे रहा है, उसके अगल बगल कोई है नहीं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष क्रम में क्रमशः इतना और इतना रुपए हो जाती है, ब्याज की दर बताना है। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दूसरे तीसरे कितना है, 22,474 है, यहाँ पे कितना है 23,820.32 है, इतना है। दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेंगे भाई, तभी तो हमें ब्याज पता चलेगा। बोलिए, दोनों के बीच का जब डिफरेंस लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 22 है, ये 23 है, तो इससे आप घटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 10 में 4 गया, कितना बचा 6, और 1 बचा है 11 में 7 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 7 है, 7 में 4 गया, 3 बचा। उसके बाद यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ गया दोस्तों, 1346.32 आया। बोलिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 1346.32 आया। बोलिए यहाँ पे तो यही डिफरेंस होना चाहिए भाई, क्यों, यहाँ पे यही तो अंतर होना चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, 1346 होगा कि 48, देख लेते हैं। 10 में से 4 गया, यहाँ पे 6 होना चाहिए भाई। बोलिए सही है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा घटाने में यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने बना दिया सारी चीजें, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। अब इसको हम यहाँ पे घटा लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर अब हम घटाएंगे तो जो आंसर हमारा आना था वो आएगा कितना, 1348, कितना आएगा दोस्तों, 1348 आ जाएगा, ठीक। इसी के पॉइंट की वजह से, ये 2 की वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ब्याज की दर पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो यहाँ पे ब्याज आया, ब्याज हमारा कितना है, यही तो है ब्याज। इसका अंतर हम किस पे लेंगे, जिस पर हमें ब्याज मिला। कब, जब लगातार 2 वर्षों का दे। ध्यान दीजिए, कब लेंगे तो आंसर आएगा जब लगातार दूसरे तीसरे कहे, चौथे पांचवे कहे, 50वें 91वें वर्ष कहे, यानी लगातार वर्ष कहे, तो बस आपको ऐसे लेना। जो अंतर देखिए उसके बाद उसका अंतर पहले वाले पे लीजिए। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना है, 1348 दशमलव कितना है भाई, यहाँ पे 32 है। उसके बाद बटे कितना हो जाएगा, 22,472
गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करिए, दशमलव हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 क्या हो गया खत्म हो गया। अब देखिए ऊपर कितना है 1,34,000 है, नीचे कितना है 22 है। अब इसका 22 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि लगभग 1,34,000 तो कितना होता है 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, लगभग में यहाँ पे 6 पार जा रहा है। तो यहाँ पे पूरे में नहीं सॉल्व करना, 6 के आसपास जा रहा है, 3 तो होगा नहीं दोस्तों, 12 तो होगा नहीं, यहाँ पे 10 तो होगा नहीं, 6% हमारा आंसर आना चाहिए। बोलिए, तो यहाँ पे 22 छक्का 132, डायरेक्ट काटिए अप्रॉक्स मेथड दोस्तों, पूरा काटेंगे समय खराब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर देखिए, यानी 47 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों के बाद 18,600 हो जाती है और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपए हो जाती है ब्याज की वार्षिक संयोजित राशि। आप देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। देखिए अभी तक क्या था, टाइम तीसरे चौथे दूसरे तीसरे वर्ष देता था, 5वें 6ठे वर्ष। अब क्या है 3 वर्ष के बाद और 6 वर्ष। देखिए जब दोस्तों यहाँ टाइम दुगना हो, टाइम क्या हो दुगना हो, तब क्या करना है, जब 3 वर्ष के बाद कुछ राशि दिया रहे, फिर उसके बाद उसी का दुगना 6 वर्ष, जैसे जैसे कहते 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, 4 वर्ष बाद इतना, तो 2 यहाँ पे दुगना हो रहा है ना समय। तो बस जब ऐसे देना तो दोस्तों जो पहला डाटा होता है उसको हम 2 बार गुणा करके इससे 1 बार भाग कर देते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। जब भी दुगना समय दे, 3 वर्ष 6 वर्ष दे दिया, अगर 6 वर्ष 12 वर्ष दे तो ऐसे करना है क्या 18,600, 18,600 को 2 बार लिखते हैं दोस्तों, जो रहता है पहला वाला मिश्र धन 2 बार, उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला इसको 1 बार लिखेंगे 27,900। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ये किससे कटेगा भाई, ये 3 से कटेगा। देखिए 9 से भी कट जाएगा, 9 त्रिक का 27 और 9 एक कम 9 हो गया, ठीक है। ये देखिए 9 से ये कटेगा, 3 से ही कट कर लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम इसको 3 से ही भाई कट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 0 से तो ये कट गया, 3 से 3 9 27 और 3 त्रिक का 9 और 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 से कट करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितना 3 छंग 18 हुआ और 3 दूना 6 हो गया, ठीक। और यहाँ पे 2 जीरो लगा लीजिए। अब देखिए कितना बचा 31, तो 31 दूना कितना होता है दोस्तों 62 होता है। अब 62 दूना कितना होता है, इसमें गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, 124 कितना होता है दोस्तों 124 और डबल जीरो लगा लीजिए, तो 12,400 किसी ऑप्शन में है। देखिए कितना आसान और शानदार तरीके से आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए 47 का कौन सा हुआ दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आ गया ना आपका आंसर। अब इसको लगाते कैसे, इसको थोड़ा सा मेथड जान लीजिए दोस्तों। जैसे कहते हैं कोई धनराशि पी मूल राशि, पी का मतलब कोई राशि थी, वो भाई हो गई कितना 18,600 रुपए, ठीक है। फिर वो अगले 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है 27,900 हो जा रहा है। अब इस तरह से नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे आया। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए ये कितने वर्ष में 3 वर्ष में, ये कितने वर्ष में 6 वर्ष में। टाइम देखिए दुगना हुआ कि नहीं, पहले क्वेश्चन में क्या होता तीसरे चौथे यानी 1 वर्ष का अंतर आता था, चौथे 5वें, पर यहाँ पे क्या तीसरे 6ठवें। जब टाइम दुगना होना दोस्तों तो ये इसको जब सॉल्व करते हैं तो पी बटे कितना कर लेते हैं 1800, फिर यहाँ पे कर लेते हैं 1800 बटे इतना, मैं करके दिखा दे रहा हूँ ये फॉर्मेट कैसे बना। इतना हुआ तो हम पी का अंतर किस पे लेंगे, ध्यान से देखिए पी बटे कितना हो जाएगा 18,600 हो जाता है बराबर, फिर इसका अब इसका अंतर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो 18,600 का अंतर लेंगे भाई किस पे 27,900 रुपए पे। देखिए अब इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 18,600 को 2 बार गुणा हुआ और 27 से भाग करेंगे तभी तो पी का मान निकलेगा। तो वही चीज यहाँ, तो आपको कुछ भी नहीं समझना है, बस इतना समझना है जब टाइम दुगुना दे 3 वर्ष के बाद कुछ होता है, फिर अगले 3 का दुगुना 6 वर्ष में इतना हो, तो जो पहला वाला मिश्र धन होता है उसको 2 बार गुणा करिए और जो लास्ट में हो रहा है उसको 1 बार भाग कर दीजिए, उसी से आंसर आपका आ जाएगा मूलधन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद बढ़कर इतना हो जाता है, 4 वर्षों के बाद इतना। तो ब्याज की दर अब लगातार कह दिया है, जब लगातार कह दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 वर्षों के बाद इतना होता है। चलिए भाई यहाँ पे 3 वर्षों के बाद कितना हो जाता है 1,000 रुपए, फिर 4 वर्षों के बाद कितना हो जाता है 1,100 रुपए, ठीक है भाई, इतना हो जाता है। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे भाई, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, 100 का अंतर आया, यही तो हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, यही तो ब्याज है। तो हम 100 का अंतर किस पे लेंगे, जिस पे हमें ब्याज मिला है। जब लगातार दे 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया है, लगातार दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जो अंतर आया उसको पहले वाले पे ले लीजिए, क्योंकि ब्याज तो इसी पे मिला 1,000 पे, तभी तो 1,100 हुआ।
तो यहाँ पे 100 बटे कितना हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे भाग कर देंगे, हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो 10% आ गया। 10% किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ये क्या कह रहा है इसको भी क्लियर करते हैं। यदि एक चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में इतना 5 वर्षों में इतना हो जाती है तो वार्षिक संयोजित वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए लगातार वर्ष दिया है कि नहीं दिया, 4 वर्ष और 5 वर्ष लगातार वर्ष दे दिया है, 1 वर्ष का अंतर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो यानी राशियों के। तो पहली राशि कितना है 2190 है, दूसरी वाली कितनी है भाई 2409 है। जब दोनों के बीच का हम डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 3 3 में से 1 गया, 2 बचा, यानी कितना हो गया 219। बोलिए कितने का अंतर आया 219 रुपए का यहाँ पे अंतर आ गया भाई। ठीक है, तो 219 बटे क्या करेंगे भाई मूलधन पे अंतर ले लेंगे, जिसपे हमें ब्याज मिला वही को मूलधन मानते हैं। तो 2100 किस पे लेंगे अंतर भाई 2100, तो 219 बटे क्या हो जाएगा 2190 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम 219 से भाग करेंगे इसमें तो ये 10 बार जाएगा, इससे भी कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 10% आंसर हो जाएगा। बोलिए कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना 4 वर्षों में इतना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। टाइप बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बच्चे इसमें दोस्तों भाग करते करते पागल हो जाते, पर आंसर गड़बड़ आ जाता। मैं अप्रॉक्स मेथड आपको सिखाऊंगा, सारी चीजें देखते ही आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, लगातार वर्ष कह दिया 3 वर्ष और कितना कह दिया है भाई 4 वर्ष कह दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष दिया है और कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको कितना 3 वर्षों में हो रहा है कितना 66,550 और अगले 4 वर्षों में 73,000 कितना दे रहा है 205 73,205 रुपए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। चलिए दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेंगे दोस्तों, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 66 है, इधर 73,000 है, तो 73,000 वाले में से इसको घटाएंगे तो यहाँ देखिए 5 आ जाएगा, 10 यहाँ पे 0 है, एक उधार लेंगे इससे 2 से, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 2 है तो 2 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 बचा, यानी 6655 रुपए क्या आया भाई हमारा ब्याज आ गया। तो ब्याज का अंतर हम ब्याज किस पे मिला है दोस्तों, इसी पर मिला है, 66,550 ब्याज मिला है, तो हम इसी को मूलधन मान लेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 66,055 रुपए का ब्याज किस पे मिला है दोस्तों, हमें ब्याज मिला है 66,550 रुपए पे मिला है, गुणे 100 कर देंगे बस। यहाँ पे देखिए इसको हम पढ़ करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 10% आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 50 का यहाँ पे जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 8 नंबर, यानी यहाँ पे 51 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कोई राशि निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना 6 वर्षों में इतना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर संयोजित राशि बताइए। यहाँ पे राशि ध्यान से देखिए, जब लगातार वर्षों का देता है तो आपको यानी दर पूछता है, जब लेकिन समय को दोगुना करके देता है तो राशि पूछता है। ये 2 चीज आप रट लीजिए, या ऐसी क्वेश्चन आता ही आता है, इससे बढ़कर और इससे कम होकर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए दोस्तों 3 वर्ष कहा 6 वर्ष, यहाँ पे टाइम दोगुना कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जब टाइम दोगुना करे तो हमने कहा जो पहली वाली मिश्र धन होती है इसी को 2 बार लिखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 80 गुणे 28, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों 80 गुणे 28 बस। उसके बाद आपको जो दूसरी वाली राशि है उसी से भाग कर देना है, किससे 12,400 यानी 12,042 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा। बस इसी को भाग करिए, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको भाग करेंगे दोस्तों तो ये किससे कटेगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 2 से जरूर कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और उसके बाद 2 एक कम 2 हो गया, 2 से कट करेंगे इसको, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये 3 से कटेगा, अगर इसको हम 3 से कट करेंगे भाई तो यहाँ पे या तो 3 से कट जाएगा या 7 से कटेगा, 7 8 56 4 7 42 नहीं कटेगा, 3 से कट करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3 सते 21, ठीक है 3 सते 21 हो जाएगा, इतना हुआ। बोलिए
2000 कितना आ गया 7, भाग ठीक से करेंगे तभी आएगा दोस्तों, ठीक है, नहीं तो अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। तो 2007 आ गया। अब देखिए 3 से ऊपर भाग करते हैं, 3 से किस में कटेगा, ध्यान से देखिए 40 में, 3 से 13, 3 3 3 8 24, ये कट जाएगा। यहाँ से 40 में भाग करेंगे, 13 39 हो गया, यहाँ पे 1 बचा है, 11 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे, 3 3 2 बचा है दोस्तों, 2 बचा है, कितना बचा है, 2 बचा है, 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब 2007 नीचे है, ऊपर इतना आ गया। अब इसमें देखिए 2007 से हम भाग करेंगे, अगर हम इसको 2007 से इस वाले डाटा में भाग करेंगे दोस्तों तो ये 4 बार जाएगा। देखिए 2000 का इसमें भाग करेंगे, 2 चौके 8000 हो जाएगा, और 7 चौक 28, यानी ये वाला पूरा डाटा कितनी बार कटा, 4 बार में कट गया। ठीक, दिमाग से अच्छे से सॉल्व करिएगा दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ होगा हड़बड़ाहट में करेंगे तो। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका गुणा कर देंगे 4 से इसमें तो कितना हो जाएगा, इसको देखिए 4 8 32 के 2 हो जाएगा, 3 बचा, 4 3 12, 12 3 15 हो जाएगा, 1 बचा है, 4 3 12, 12 1 13 बचा है, 1 बचा है, 4 1 कम 4, 4 1 5, यानी 5352 रुपए आ रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा भाई। कह रहा है एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 रुपए या 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो जब भी लगातार वर्ष दे तो आपको रेट पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ही जान जाइए। चलिए तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए ध्यान से। 2 वर्षों और 3 वर्षों का दिया है, तो पहले राशि थी भाई 500, फिर हो जाती है 540 रुपए, बोलिए 540 रुपए हो जाती भाई। तो हमें ब्याज कितना मिला, हमें ब्याज जो मिला है दोस्तों वो 40 रुपए का मिला। किस पे मिला है, जिस पे मिलता है हम उसी पे अंतर लेंगे। तो 500 रुपए पे मिला तो 500 हमारा मूलधन बन जाएगा, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 40 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 500, गुणे कितना होगा, 100 हो जाएगा। बस इसी से हम कट करेंगे, जब इससे हम कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 8 40, यहाँ पे हमारा कितना आ गया दोस्तों, 8% आंसर आ गया। बोलिए ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि R% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। R का मान, वही रेट का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, 2 वर्ष और 3 वर्ष लगातार वर्ष दे तो आपको राशियों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो 14,000 कितना है भाई, 14,040 है, ठीक है, और कितना हो जा रहा है, 17,000, यानी 1728 हो रहा है। देखिए 1440 है भाई, सॉरी, और उसके बाद 1728 है, दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस लेंगे यहाँ पे कितने का आएगा, इसको जरा ध्यान से देखिए। 8 आ जाएगा यहाँ पे, 12 में से 4 गया यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 6 में से 4 गया यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 288 रुपए का डिफरेंस आया। ठीक है, कितने का, 288 रुपए का डिफरेंस आया। इसका डिफरेंस हम किस पे लेंगे, 1440 पे, क्योंकि इसी पर ब्याज मिला है तो ये हमारा मूलधन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 288 बटे 1440 हो जाएगा, कितना, 1440 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 सत्ते 14, 1 मिनट यहाँ से कैसे कट होगा इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12 दूना 24, 4 बार 48, ये कट जाएगा। अगर यहाँ पे हम 12 से कट करें, ठीक है, ध्यान से देखिए ये कट जाएगा, ध्यान से अप्रॉक्सीमेट। चलिए चलते हैं, 200 मान लेते हैं, ऊपर 200 है, 200 को पहाड़ा पढ़ी 5 बार, तो 2 पंचे 10, यानी 1000 हो गया। अब यहाँ पे 80 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पंचे 40, 400 हो गया। और फिर लास्ट वाले 8 का पढ़ेंगे, 8 पंचे 40। इसका मतलब इसको जब पढ़ेंगे तो ये कुल मिला कितना बार जाएगा, यहाँ पे 5 बार जाएगा। ठीक है, 288 का पहाड़ा 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब 5 का पहाड़ा इसमें भाग करेंगे तो ये 20 बार जाएगा। आप भी डाटा को देखकर सॉल्व करिए दोस्तों, आ जाएगा। तो 20% हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये रहा आपका, इसमें भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है दोस्तों। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 हो जाती है, 5 वर्षों में 39,361 हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज की दर कितनी है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3936 है, यानी यहाँ पे 54 नंबर में आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे 3936 और 3840 है, 3936 है और 3840। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो डाटा दिया है यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ पे दिया है ना 3936, ये जो एक लगा है ये एक है नहीं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे गड़बड़ मत करिएगा, यहाँ पे ये कुछ है नहीं, ठीक, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें दिया है 3936 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 3936 रुपये। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले हमारा था चौथे वर्ष और 5वें वर्ष, लगातार वर्षों का कह रहा है। कितना था? 43,000 यानी 4300। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिए 3840 था। पहले हमारा था कितना? 3840 था भाई, बाद में हो जा रहा है 3936 रुपये। ठीक है, दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे देखेंगे 6 आ गया, यहाँ पे 3, 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा दोस्तों। 8 बचा, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। 96 रुपये का हमारा अंतर आया। तो 96 का अंतर किस पे लेंगे दोस्तों? जिस पर हमें ब्याज मिला। तो ब्याज किस पे मिला? 3840 पे। बस यहाँ पे तो हम करेंगे 96 बटे कितना हो जाएगा भाई? 3840। कितना होगा? 3840 होगा। तो यहाँ पे उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा? 100, इन्हीं परसेंटेज को लाने के लिए। अब ध्यान से जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे पहाड़ा पढ़े भाई, इसको 1 0 से 1 0 कट गया। 96 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार जाए, यानी कितना बजाए? 4 बार। 9 चौको 36 हो जाएगा, 6 चौको 24, यानी ये कितनी बार गया? 4 बार। 4 बार कट गया। 4 से इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 2.5 बार जाएगा, यानी 2.5%। बोलिए, समझ में आया? तो यानी हम 4 से 10 भाग के 2.5, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बताइए हमें। बोलिए, मजा आया? समझ में आया दोस्तों? सारे क्वेश्चन मैंने आपको बिना भाग करवाए दोस्तों अप्रॉक्स मेथड से आंसर ला दिए। और आप जब इसको सॉल्व करते रहे होंगे तो आप इसको भाग करते थे, बड़ा ही मूड खराब होता था ना। चलिए, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।